जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कंसेप्ट कॉर्नर। जैसा कि हमें सबको पता है, सीएचएसएल का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है और उसके फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं। तो ये लास्ट के कुछ 70-80 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें हम अपने सीएचएसएल 2024 की प्लानिंग कैसे करें ताकि हम इसके प्री को इजीली क्वालिफाई करके और इसके मेंस के लिए आगे से लग जाएं। आज का हमारा यही टॉपिक है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीएचएसएल 2024। इसमें सिलेबस क्या होगा, क्या होगी इसकी सही रणनीति, कितना जा सकता है कट ऑफ, क्या रहती है इसकी सैलरी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटा सा डाउट कि क्या अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो भी ये 70-80 दिनों में सिलेक्शन हो जाएगा? तो मेरा जवाब रहेगा बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको फेक मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर आपने 20-30% भी पढ़ रखा है पहले से तो ये जवाब मेरा ना हाँ में बदल जाएगा और हाँ, आप 60-70 दिनों में ही कर सकते हैं। क्यों करना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, इस बेरोज़गारी के दौर में सबसे बड़ा मोटिवेशन है सैलरी। 50,000 से लेकर के 45,000 तक इसकी सैलरी जा सकती है, जो कि एक अच्छा पैकेज है स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, इसका सिलेक्शन 100% कैसे हो जाए, इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, एग्ज़ाम डेट क्या है। मैं आपको एग्ज़ाम डेट का आइडिया दे देता हूँ कि जुलाई के स्टार्टिंग से ही इसका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। देखिए, यहाँ पे हमारा CHSL एग्ज़ाम के बारे में बताया गया है, जो कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th ये जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने वाला है CHSL का। अभी चल रहा है अप्रैल, 15 दिन अप्रैल के बचे हुए हैं। उसके बाद मई के पूरे 30 डेज़ बचे हुए हैं, जून के पूरे 30 डेज़ बचे हुए हैं। 31 डेज़ के जो महीने हैं मैं उनको भी 30 लेकर के चलता हूँ, ताकि 1-2 दिन आप कभी भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो 15, 30 और 30 टोटल कितने हुए? 75 डेज़। तो ये 70-75 दिनों का आप कैसे यूज करें ताकि जुलाई में जो अभी आपका एग्ज़ाम है उसको आप अच्छे अंकों से क्रैक कर पाएँ। तो बहुत इजी सी स्ट्रेटजी है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से फॉलो करने की ज़रूरत है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे एग्ज़ामिनेशन में आता क्या क्या है। तो रीज़निंग 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन और इंग्लिश 25 क्वेश्चन, और सबके एक क्वेश्चन 2 नंबर का। देयरफॉर 50 मार्क्स के ये, 50 मार्क्स का ये, 50 मार्क्स का ये और 50 मार्क्स का इंग्लिश, टोटल 200 मार्क्स होता है। सर, इसमें से टारगेट स्कोर क्या रखें? तो एटलीस्ट आपको 150 प्लस का टारगेट लेके चलना होगा। 150 प्लस आते ही आप अपने आप को सेफ़ मानने लगेंगे, सेफ़। लेकिन उससे कम है तो मेहनत की ज़रूरत है। ध्यान से देखिए, आखिर में स्ट्रेटजी है क्या, क्या है सही तरीका? तो सही तरीके को मैंने 4 भाग में डिवाइड किया है। पहला अपने नोट्स रिवीजन का, दूसरा प्रैक्टिस का, तीसरा मॉक टेस्ट का और चौथा मॉक के एनालिसिस का। तो देखिए, हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला नोट्स का रिवीजन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके कहीं ना कहीं नोट्स बना रखे होंगे। मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ आप पढ़ रखे हों तो आपके लिए स्ट्रेटजी बेस्ट होगी। अगर कोई कंप्लीट बिगनर है और वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करता है तो मैं उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी बना दूंगा, जो कि अभी से मेहनत करे तो कवर कर सकता है ऐसी स्ट्रेटजी। ठीक है, लेकिन अगर आपने पहले से कुछ नोट्स बना रखे हैं या फिर आपके पास कोई मार्केट के नोट्स अवेलेबल हो, जैसे खान सर के नोट्स या फिर एसएससी सीजीएल के, कैरियर वेल के भी आते हैं नोट्स, अगर उनमें से कोई भी अवेलेबल है तो पहले उनके रिवीजन का स्ट्रेटजी समझिए। जो बुक्स या नोट्स आपके पास हैं उनको रिवाइज़ करना है। सेकंड, आपने पढ़ते समय कुछ ना कुछ ट्रिक्स देखे होंगे, कुछ गणित में, कुछ जीएस के ट्रिक्स बना रखे होंगे, कुछ रीजनिंग के ट्रिक्स बना रखे होंगे, उनको प्लस जो अपने हैंड रिटन नोट्स, आपने सेल्फ नोट्स बनाए थे, और मॉक कॉपी। मॉक कॉपी क्या है आपको फिर आगे और समझ में आ जाएगा, लेकिन मॉक कॉपी कुछ नहीं है फ्रेंड्स। जो आप मॉक टेस्ट देते हैं उसमें जो गलतियाँ होती हैं उनको एनालाइज करने के लिए हमने एक कॉपी बना रखी है, वही है मॉक कॉपी। तो इन तीनों का रिवीजन आपको अच्छे से करना होगा और ये आपके पार्ट 1 में आता है।
कि जो बुक्स और सेल्फ नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, उनको ट्रिक्स जो बना रखे हैं और जो हमने सेल्फ नोट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं और मॉक कॉपी भी बनाई है हैंड रिटन, इन तीनों को प्रॉपरली रिवाइज़ करना। वहीं जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो प्रैक्टिस में हमको अब टाइम तो इतना बचा नहीं है कि सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जा सकें। तो प्रैक्टिस हम मेजरली किस किस चीज़ का करेंगे? तो सबसे पहले हम प्रैक्टिस करेंगे CGL प्री 2023 के पेपर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद CHSL प्री 2023 के पेपर्स, फिर CPO प्री 2023 के पेपर्स, और टाइम बच गया तो सिलेक्शन फेज़ 2023 के पेपर्स। तो क्यों 2023 के ही पेपर्स? क्योंकि अभी टाइम उतना नहीं है कि मैं आपको कह सकूं कि 2018 से लेकर के और 2023 तक सारे पेपर कर पाइए। तो जितने रीसेंट कर पाएँ आपको कुछ ना कुछ एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मॉक टेस्ट कैसे देना है। तो मॉक टेस्ट अब सेक्शनल देना बंद कर देना है, आपको फुल मॉक टेस्ट पे ही ध्यान देना है। आपके पास 75 दिन है, आप अभी शुरू के 15 दिन कंप्लीट फोकस रखिए, जो टॉपिक्स बच गए हैं उनको जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लें, और जो बचे 60 दिन हैं इनमें अल्टरनेट या फिर 2 दिन में एक एटलीस्ट 20+ मॉक्स होने चाहिए आपके फुल मॉक टेस्ट, 20+ फुल मॉक। ये कहाँ से दे सकते हैं सर? तो ये देख सकते हैं आप टेक्स्ट बुक से दे सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी एक मॉक मिलेगा पास प्रो के थ्रू, और एक जनरल मॉक भी मिलेगा। और प्लस आप दे सकते हैं ऑलिव बोर्ड शुरू में कम प्रीफर करिए क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है इसका लेवल, और बाकी टेक्स्ट बुक का भी मॉडरेट लेवल होता है। तो आप ये दोनों मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अगर आपने टेक्स्ट बुक का पास नहीं ले रखा है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे अपना एक कोड दे दूँगा, जिससे आप टेक्स्ट बुक का पास ख़रीद करके उसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी देखिए, मॉक देने से ही नहीं होगा, मॉक की एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस करते वक्त बस उसको देख लेना कि ये मेरी गलती हुई है, ऐसे नहीं चलेगा। हमको करना क्या होगा, मॉक को एनालाइज़ किया, उनमें जो भी गलतियाँ आई उसको एक सेपरेट नोटबुक पे नोट करते गए। ठीक है, कुछ दिन बाद शुरू में थोड़ा ज़्यादा रहेगा ये पोर्शन, फिर धीरे धीरे वो कम हो जाएगा और फिर रिड्यूस हो जाएगा, और यही हमारी मॉक कॉपी रहेगी जिसको बार बार रिवीजन करना होगा कि हमारे मॉक में क्या गलती होते हैं। तो सर आप पूछोगे कि क्या सारे सब्जेक्ट्स? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सारे सब्जेक्ट्स, चारों के। मैथ की भी मॉक कॉपी होनी चाहिए, रीजनिंग की भी मॉक कॉपी नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश की भी मॉक कॉपी ही होनी चाहिए, और GS की भी मॉक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, कोशिश करिएगा कि GS के जो फैक्ट्स हैं उसको थोड़ा कम नोट करके बस उसके टॉपिक को नोट कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि मॉक कॉपी बहुत बड़ी हो जाती है GS की। बाकी इंग्लिश में आप वोकैब्स जो आपसे गलती हो रहे हैं, रीजनिंग में जो सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चन ऐसे गलती हो गए, मैथ्स में आपको जो फार्मूला मिस हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप मॉक कॉपी में लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कमेंट करना, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो ले आ दूँगा केवल मॉक से रिलेटेड, जिसमें ये बता दूँगा कि मॉक देना कैसे है, उसको एनालाइज़ कैसे करना है, और उसकी मॉक कॉपी कैसे बनानी है, आगे की प्रक्रियाएं। अब देखिए, तो मैं इस चारों को फिर से एक बार मर्ज करता हूँ और आपको बता देता हूँ कि देखिए, आपको अगर प्रिपरेशन करनी है इन 70-75 दिनों में CPO, CGL या फिर CHSL जैसे एग्ज़ाम्स को टारगेट करना है, तो सबसे पहले आपको अपने नोट्स रिवीजन पे ध्यान देना होगा। आपकी प्रैक्टिस भी अभी भरपूर होनी चाहिए। आपको अपने मॉक टेस्ट पे ध्यान देना होगा, उसके साथ ही साथ उसके एनालिसिस पे ध्यान। ये रहा हमारा आज का स्ट्रेटेजी। लेकिन अगर आपको अभी बुक से रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग, डे बेस्ड शेड्यूल के रिगार्डिंग या फिर टिक्स के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए होगी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको उसके रिगार्डिंग वीडियो ज़रूर लाऊँगा। कमेंट करके बताएं, ठीक है। और ये आज का जो वीडियो था उसका एक क्रिस्प मैं आपको फिर से 20-30 सेकंड में बता देता हूँ कि आपको अगर तैयारी करनी है तो सबसे पहले अपने नोट्स का रिवीजन करना होगा, फिर प्रैक्टिस करना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना होगा। अगर आपको बुक नोट्स, मॉक टेस्ट और डे बेस्ड शेड्यूल और कैसे ट्रिक्स और टिप्स बनाए जाते हैं इनका अगर कुछ वीडियो चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। लेकिन साथ साथ में आप लोग कुछ मिस कर रहे हैं, RPF SI की 452 वैकेंसीज़ जो कि रेलवे ने नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, उसमें क्या सिलेबस है, एज क्या है, सैलरी क्या है, फिजिकल क्या है, एग्ज़ाम फीस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बाकी सारी चीज़ें, सारे डाउट्स एक 4 से 5 मिनट की वीडियो में मैंने कंपाइल कर रखा है, आप उसको ज़रूर विज़िट करें। और ये भी SI लेवल 6 की ग्रेड पे की वैकेंसी है, तो आप ज़रूर टारगेट करें। वहीं अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो हम इस चैनल पे क्या विज़न लेके चल रहे हैं, मैंने ये फर्स्ट वीडियो में बनाया है, इंट्रोडक्शन टू SSC कंसेप्ट कॉर्नर, तो इसको भी प्लीज़ विज़िट करें। तो ये रहा हमारा आज का CHSL का स्ट्रेटेजी। अगर आपने कहा
कि सर मुझे मॉक्स के बेसिस पे, प्रीवियस ईयर बेसिस पे प्रैक्टिस कैसे करूँ, रिवीजन कैसे करूँ, अलग से वीडियो, सेग्रीगेट वीडियो जिस पे कंसाइजली मैं यही बताऊँ बस कि आपको मॉक देना है तो कैसे देना है, अटेम्प्ट करके बताऊँ, उसकी एनालिसिस करके बताऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा। का हमारे एसएससी कंसेप्ट कॉर्नर पे एक परिवार का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट बनाए रखें फ्रेंड्स, और हम आपके पास अलग अलग वीडियोज़ के थ्रू हेल्प करने ज़रूर पहुँचते रहेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू।